थाना करने जात रही हम दोइन से देखी रती लाठी लाठी डंटा होकी डंटा सो मारे ले रती लानत रथी ने और उदा ललवा का उतरे कमले से तो कौन है कि मार के फेंक दो बाउंड्री करूं पर कोई नहीं बचा तू को हाथ है। कमलेश सर बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं करने सकोगे, मेरा बहुत सब है, कोई जाता है तो उसी को मारने दौड़ाता है। 10 एकड़ आदिवासी जमीन पर दावेदारी को लेकर कभी भी खून खराबा हो सकता है। यह जमीन कांके थाना क्षेत्र के चामा गांव में है। जमीन पर बाउंसर को तैनात कर दिए जाने के बाद गांव के लोगों में डर और गुस्सा है। कदकाठी से मजबूत गिने चुने बाउंसर उसी विवादित आदिवासी जमीन पर टेंट तंबू गाड़कर अपने मालिक के नमक का हक अदा कर रहे हैं। खतियानी वंशजों के कुछ लोगों का आरोप है कि उन्हें हड़काया धमकाया जाता है, बोला जाता है मार कर फेंक देंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन बाउंसरों को लाने वाले में एक बार फिर जमीन माफिया कमलेश और उसके कुछ गुर्गों का नाम उछला है। इससे पहले बीएयू की जमीन पर कब्जा और पुलिस सोसाइटी बसाने में भी कमलेश का नाम उछला था। युवा और जाबाज सीएम हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश देकर यह जता दिया है कि वह किसी के दबाव प्रभाव में आने वाले नहीं। असहाय और कमजोर की जमीन छीनी नहीं जा सकती। माफिया कमलेश का साथ देने वाले कांके के सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं रजिस्ट्रार को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले लॉकडाउन में सुखदेव नगर इलाके में डैम साइट पर बसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। लोगों को अब उस लम्हे का इंतजार है कब पुलिस सोसाइटी पर खड़ी इमारत पर चलेगा बुलडोजर। कांके पुलिस ने इस पर केवल धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस थमाया है। देखे सुने और समझे क्या कहते हैं जमीन के दावेदार और कांके के थानेदार। जाली पेपर बनाए के लीलाम हो जात कह के दलाल मने अति पूरा बना के थाना में दे दे हथु, पूरा घर बारिश सब जाते रहे। हम रोडे रोड झोला टांग पे फूटल थारी दौड़ भीख मांगे जाबे। थाना भी जाते हैं तो उसे बोलता है कि हम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो तुम लोग। मारे पीटे लागे न जमीन अपन हम बचाए ले जाइले तो डांग लौरी लगाए लागे न ढड़ा लागे न तो अपन जमीन के कैसे छोड़बे हम, कहाँ जाबे जिए खाए। जीबीसी गाड़ी में लगाया थे सब ने कोड़े लगा थी, माना करे जाइए तो सब डंटा लाठी धरती ला कूदा थी एकदम मारे पीटे ले। कमलेश कहते कि हम कर जमीन कहू तो कुछ हिस्सा ना कोई कहे ना। ग्राम चामा से एक भैयरी आदिवासी ज़मीन जो खतियानी जिसका प्रकृति खतियानी भुयरी ज़मीन है जो कि मौजा चामा में अवस्थित है। वहाँ के जो रैयत हैं गणेश टोपो घोड़े उरांव द्वारा कई व्यक्तियों को अलग अलग तिथि में करीब 10 एकड़ ज़मीन का एग्रीमेंट कर बिक्री हेतु बेचा गया, तैयार किया गया। एग्रीमेंट तैयार करके उन लोगों को दिया गया। बहुत पहले से इस पर जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया था उन लोगों ने इस पर अपना दखल कब्जा लेने के लिए बाउंड्री का निर्माण कार्य चला रहा था। इसी बीच उसी रैयत के द्वारा गणेश टोपो घोड़े उरांव के द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी एग्रीमेंट कर दिया गया, जिसके कारण अभी वहाँ पे विवाद उत्पन्न हुई। तो थाना स्तर से अभी दोनों पक्षों पे कार्रवाई करने हेतु 107 144 दफरसा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कमलेश कुमार करके हैं जो प्रोप्राइटर रिवर व्यू गार्डन के हैं, वो लोग हैं। इन लोगों में दोनों तरफ से एक व्यक्ति हैं जो कि आदिवासी ज़मीन को डील करते हैं। एक तरफ से कमलेश कुमार हैं और एक दूसरे तरफ से विक्की करके हैं, विक्की जायसवाल करके हैं। उन लोगों ने आदिवासी व्यक्तियों को खड़ा करके एग्रीमेंट करवाया है। जमीन की जो रैयत है और जो जोतकार है इनके बीच में कुछ रकम तय हुई थी उस जमीन पर जोतकारी छोड़ने को लेकर के, जिस पर दो भाइयों द्वारा इस जमीन पर जोतकारी किया जाता था, गणेश उरांव व धोड़े उरांव। इनके द्वारा करीब 38 लाख रुपया जो है अकाउंट में और नगद के रूप में प्राप्त कर लिया गया है। करीब कुछ रकम जो बची हुई थी वो इसी परिवार के इन दोनों भाइयों के अलावा इनके छोटे स्वर्गवासी भाई है जिनकी पत्नी को कुछ पैसा देने के बाद पंचायत में बैठ करके तय किया गया, पंचायत के द्वारा भी बताया गया कि कुछ बाकी के रकम उस विधवा महिला को दिया जाए। जिसके बाद इनके परिवार में पैसे के बंटवारा को लेकर के विवाद शुरू हो गया और इनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जाने लगे कि ये जमीन हमारे द्वारा जमीन को कब्जा किया गया है या कुछ किया गया है, घेराबंदी किया गया है। जबकि जमीन पर करीब 3 सालों से काम चल रहा था और जमीन के जो असली मालिक है उनके द्वारा जो है इन जोतकारों को पैसा भी दिया गया है
और तब जाके ये काम हुआ है। लेकिन इनके द्वारा पैसा बंटवारा को लेकर के विवाद शुरू हुआ और आज ये जो है जमीन पर कब्जा करने और घेरने को लेकर के तरह तरह के वाद विवाद को लगा रहे हैं। बाकी के तमाम कागजात जो है थाना प्रभारी या जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। आगे के जो भी होगा हम लोग उसका फैसला, कानून का फैसला को हम लोग स्वीकार करेंगे। यही है 12 एकड़ आदिवासी जमीन। यहाँ पर कभी भी खून खराबा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण जमीन माफिया कमलेश ने स्पॉन्सर बुला लिया है। गांव के भोले भाले ग्रामीण थाना से लेकर सीएम कोर्ट तक जा चुके हैं। अभी इन्हें इंतजार है माफिया राज से बच निकलने का। कोहराम लाइव के लिए रांची से रूपम के साथ राजेश सिंह की रिपोर्ट।